बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। सो चलिए, बहुत बढ़िया, ग्रेट। सो टॉप 20 कोर क्लब को तैयार करना है, यानी ये कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई योर ट्रू लीडर्स। आपके 20 सच्चे महारथियों को तलाशना है। एक मिशन, एक महाअभियान की शुरुआत करनी है। कई लोग बोले मैंने 200 की टीम बना दी। अरे टीम में तूने भर्ती करे हैं भाई, 200 की टीम। 200 का मतलब आइडेंटिफाई योर ट्रू लीडर्स। आपकी टीम में ट्रू लीडर्स कहां से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? तो मेरा आपसे एक प्रश्न है, टू गेट एन आउंस ऑफ गोल्ड यू नीड टू रिमूव टन्स ऑफ डर्ट। एक थोड़ा सा सोना पाने के लिए हजारों टन मिट्टी खोदनी पड़ती है, हटानी पड़ती है, थोड़ा सा सोना पाने के लिए। और ये 200 को हटाते ही हाँफ गया, ये क्या कोहिनूर हीरा ढूंढेगा? 200 की टीम में बोल रहे हैं मेरे को नहीं मिले, और बोल रहे 4-5 मिल गए, तो बहुत बड़ा है, बहुत जबरदस्त रेशियो चल रहा है। हर गोताखोर को हर सीप में मोती नहीं मिलता। किस सीप में मोती होगा ये बात वो जानता भी नहीं है, और हर सीप खाली भी नहीं जाता। वो लेके आता है, कभी खाली जाता है तो कभी भरा भी जाता है। तू अपना काम करता रहे, सीप में मोती निकलेगा, क्योंकि सीप में मोती होता ही होता है। कोई खाली जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो टू गेट एन आउंस ऑफ गोल्ड यू नीड टू रिमूव टन्स ऑफ डर्ट। सम पीपल बिल्ड द बिजनेस विद यू। कुछ लोग आपके साथ बिजनेस व्यापार करेंगे। सम टू इंट्रोड्यूस यू टू यू। कुछ लोग आपसे इंट्रोड्यूस करा देंगे, कुछ लोग आपके साथ मिलकर बिजनेस करेंगे, कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करा देंगे। समवन हु विल बिल्ड विद यू। ऐसे व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करा देंगे, खुद नहीं करेंगे, एक को दे जाएंगे आपको, और जिसको दे जाएंगे, जो देने वाला था वो नहीं करेगा, जिसको दे जाएगा वो व्यापार खड़ा कर देगा आपके साथ में, इतिहास बना देगा। हेलो। तो आइडेंटिफाई योर ट्रू लीडर्स। आप जानते हैं कि ट्रू लीडर्स कहां मिलते हैं और कैसे मिलते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? सच्चे और वफादार लीडर कहां मिलते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? और किन को मिलते हैं? देखते हैं। सच्चे और दमदार और वफादार लीडर इस यात्रा पे मिलते हैं। आप देखेंगे, सबसे पहले हर कोई व्यक्ति हनुमान चाहता है। कौन चाहता है? जय श्री राम ऐसे बोलने वाला चाहता है। क्या बोलना चाहता है? जय हो महागुरु जी की। लेकिन ये यात्रा कौन सी यात्रा करनी पड़े? सबसे पहले राम को मिलते हैं। राम का क्या अर्थ है? राम का अर्थ है मर्यादा धारण करने वाले। ऐसा व्यक्ति, ऐसा लीडर जो कुछ भी छोड़ता है लेकिन मर्यादा नहीं छोड़ता, है ना? राम का अर्थ है त्यागी, त्याग करने वाला, सेक्रीफाइस करने वाला, जो त्याग करना जानता है। राम का अर्थ है आज्ञाकारी, जो अपने गुरुजनों का, अपने से उम्र में बड़ों का आज्ञाकारी है, आज्ञा करना जानता है। राम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ है, राम का अर्थ है वीरता से भरा हुआ और गुणों से भरा हुआ। तो एक ऐसा लीडर, ये तो हम केवल सूचक के लिए हमने नाम लिया हुआ है। एक ऐसा लीडर जो मर्यादा धारण करने वाला है, मर्यादा में रह के काम करेगा, 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करेगा, ईमानदारी, सच्चाई और वफादारी के साथ काम करने वाला, त्याग करने वाला, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, आज्ञाकारी भी है। इशारे से ही समझ जाता है ना? चाहते तो कि कई बोल रही है, लेकिन बोलने वाले आदेश देने वाले से क्या हो रहा है? मानने वाले से होता है। हम नहीं स्वीकार कर रहे, बोले 14 वर्ष के लिए जाना, और नहीं जा रहे ना। बाबूजी ने वचन दिया है ना, तो बाबूजी जाएंगे। कौन जाएंगे? बाबूजी जाएंगे ना। वैसे भी
जाना तो उनको है ही वैसे भी, तो बाबूजी जाएंगे। और हमारी तो अभी भी शादी हुई है ना। तो नहीं, आज्ञाकारी हैं, मतलब वो बहस करना नहीं जानते, तर्क और कुतर्क करना नहीं जानते, है ना। ज्ञानी तो हैं, उन पे सवालों के हर सवाल का जवाब भी है, क्योंकि ज्ञानी है ना, ज्ञानी है, लेकिन हर सवाल का जवाब भी है, लेकिन कुतर्क नहीं करते कभी। और वीर हैं और गुड़ी हैं, गुणों से भरे हुए हैं, है ना। अब ऐसे शख्स को भी, इतने गुणों से युक्त व्यक्ति को भी राजमहल में नहीं मिल रहे लोग, टॉप 20 लीडर्स, कोर लीडर्स, दमदार लीडर। बोले नहीं, आपको इतने सारे गुणों से युक्त होने के बावजूद भी आपको भी फील्ड पे निकलना पड़ेगा। कहां? 14 वर्ष के लिए। कितने के लिए? 14 साल। और प्राइम टाइम में जाना पड़ेगा, शुरू में जवानी, भरी जवानी में जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा अदर सिटी में, बाहर। बच्चे रो रहे हैं, पापा पापा कर रहे हैं, निकलो, क्योंकि ये सोनू मोनू ये तो रोते ही रहेंगे, और ये जीवन भर ना रोएं, इसके चक्कर में छोटू को पालना है, उसके लिए निकलना पड़ेगा, है ना। तो 14 ईयर की जर्नी है। और देखो जर्नी में, ये जर्नी शुरू हुआ अयोध्या से शुरू हुई और कहां पहुंची? श्रीलंका सीधी। तो इतना बड़ा सफर तय करना पड़ सकता है एक लीडर को। जितना बड़ा लंबा सफर होगा उतनी दमदार $1 मिलियन स्टोरी क्रिएट होगी। वाह, कैसी होगी? दमदार वाली, है ना। ये देखेंगे, अब देखेंगे इसमें, दे एक्सेप्टेड एंड एग्रीड, दे फॉलोड द रूट फॉर 14 ईयर्स। उन्होंने 14 साल के लिए इस रूट को फॉलो करने के लिए तैयार हुए, विदाउट एनी फैसिलिटी, जस्ट ओनली वेपन, विद वेपन्स, टूल्स, और बिना किसी सुविधाओं के, और इस यात्रा को करने के लिए स्वीकार किया। और आप देखेंगे तो ड्यूरिंग द जर्नी, उस जर्नी में, आपकी जब जर्नी होगी, लीडरों को ढूंढने की जर्नी जब पे निकलोगे, तो आपकी जर्नी में क्या क्या होगा? आपकी जर्नी में न्यू सिटी बिल्डअप करने के लिए आपको निकलना होगा। सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, आप किसी दूसरे शहर में काम करने के लिए निकले, उसी को कहते हैं वनवास। यानी आप जब बच्चों को, परिवार को छोड़ के जब घर से बाहर निकलते हैं, उसी को कहते हैं इस भाषा में वनवास, है नहीं। तो वो कितने दिन का होगा? उसमें आपको, यू विल गेट मोर नॉलेज। उसी वनवास के दरमियान में ही सबसे ज्यादा आपका ज्ञान अर्जित होगा। ये ध्यान देने की बात है, पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करने का पॉइंट है कि आप देखेंगे भगवान राम को अपने जीवन काल का सबसे ज्यादा ज्ञान कब हुआ? जब वो वनवास के दरमियान में थे, अलग अलग आश्रमों पे गए, अलग अलग ऋषि, संत, महात्माओं से उनकी मुलाकात हुई और वहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? उसी दरमियान में आपको अलग अलग तरह के अनुभव भी होंगे। जब आप बिजनेस करने के लिए निकलोगे तो किताबी नॉलेज एक अलग मायने रखती है, लेकिन जब आप फील्ड पे लोगों के साथ काम करते हैं और अलग अलग शहरों में जाते हैं, तो वो ज्ञान, वो नॉलेज भी आपके लिए सबसे ज्यादा, और मतलब मजबूत पक्ष आपका बनाती है और आपको मजबूत लीडर के रूप में पेश करती है। इसके बाद यू विल गेट मोर नॉलेज, यू विल फेस डेविल एंड डिविनिटी। इसी यात्रा में आपको कई सारे अच्छी चीजें भी देखने के लिए मिलेंगी, कुछ अच्छा भी होगा और कुछ आपको डेविल यानी कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। चैलेंजेस कैसे? चैलेंजेस ऐसे कि आपको घर पे थे तो गर्मा गर्म चपातियां मिलती थी, कैसी? तवे से उतरती उतरती, फुल के गर्मा गर्म, वो भी फुल्ले फुल्ले हैं। लेकिन सत्येंद्र जी जब दूसरे शहर में जाते हैं तो वहां पर तो अब फूले में न फूले हैं न फले हैं, है ना, कुछ नहीं है। और 8 इंची के गद्दे पे सोने वाला शख्स और एक चटाई लेके जाता है अपनी 150 रुपए वाली, है, और उस चटाई पर 3 साल सोता है और बगैर पंखे के, बगैर सुविधाओं के वहां पर अपना वनवास काटता है। तो उस वनवास पर फिर उसको लीडर भी मिलने की शुरुआत होगी कि नहीं होगी? बोलो। तो डेविल एंड डिविनिटी, वहां पर दोनों खट्टे मीठे दोनों अनुभव आपके साथ होंगे। ये उनके लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं है,
ये यहां पर बता के हम ये नहीं बोलना चाह रहे कि आपको निकलना पड़ेगा ना, कोई जरूरी नहीं है। ये तो उनके लिए बता रहा हूं जो दमदार 20 लीडर्स पाना चाहता है। दोनों ऑप्शन आपको चुनने हैं। आप जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते, दोनों ऑप्शन है। नहीं भी जा सकते और जा भी सकते हैं। हालांकि हम अपनी आंखों से, इन्हीं दोनों आंखों से पिछले 17 साल से लोगों से बोल रहे कि निकलो निकलो। जो निकल गए वो दमदार मोटे सेठ बन गए हैं, जो नहीं निकले आज भी प्लान दिखाते घूम रहे हैं 17 साल के बाद। वफादारी इतनी कूट कूट के भरी पड़ी है कि जिएंगे मरेंगे सेब शॉप के साथ, लेकिन आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जिनको टॉप 20 लीडर, क्योंकि मैंने क्या बताया, जब तक आपको समझ में आ गया आप वफादार हैं, आपके अपलाइन का बिजनेस चलता रहेगा। बधाई हम अपलाइन को देंगे, लेकिन आपका तभी चलेगा जब आप ये ढूंढ लेंगे। तो टॉप 20 के लिए आप यू विल फेस डेविल एंड डिविनिटी। फिर नेक्स्ट अगर बढ़ते हैं तो देखेंगे फिजिकल चैलेंजेस भी आ सकते हैं। फिजिकल चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, जैसे खाने पीने का चैलेंज, आपको खाना सूट नहीं कर रहा। अभी आप तो तवे की उतरती गर्मियां गर्म खाते थे, वहां पर कोई पूछने वाला भी नहीं है। घर पे मैडम पूछती आज क्या बनाऊं आपके लिए, वहां पर तो कोई पूछने वाला नहीं है। ढाबे वाला होगा, साहब आप तो दाल ही खाते हो, भिजवा दूंगा आपके लिए। बोला हाँ भाई भिजवा देना दाल ही, आज कोई भी पता है कि दाल ही खानी है और क्या खाना है। और तो और भी कई सारे चैलेंज आ सकते हैं। फाइनेंशियल चैलेंज आ सकता है। फाइनेंशियल चैलेंज आता है कि नहीं आता है। शुरुआत में चेक कम होते हैं, सैलरी का पैसा घर पे भी देना है, और भी जॉब में भी कई बार टोका टाकी हो गई है, कई बार छुट्टी भी मारते हैं। तो किसी को पता भी चल गया, सीनियर को, अधिकारी को ये पता है, तो वो जानबूझ के आपकी छुट्टी भी निरस्त करते हैं, कैंसिल करते हैं। डांट फटकार भी पड़ती है। घर में भी कई बार इमोशनल माहौल बनता है। मैडम बोल रही हैं आज के बाद या तो यही रहेगी या मैं ही रहूंगी। तो बोला आप तो मेरे सेब शॉप क्या लाई, मेरी सौतन ले आए, है ना। आपको दोनों में से किससे ज्यादा प्यार है, ऐसे इमोशनल क्वेश्चन पूछेंगी। हालांकि वो खूब जानती है कि तुमसे ही प्यार है प्रिय, मत पूछो लेकिन तुमसे प्यार है इसीलिए तो इसे करना पड़ रहा है ये लेकिन समझ नहीं रही है तो बोला अच्छा अभी भी इसे करते हो, मेरी सौतन है। तो फाइनेंशियल चैलेंजेस, इमोशनल चैलेंज भी बनेंगे, है ना। बच्चे पूछेंगे पापा कब आओगे, 1 महीना हो गया, तो आप बोलोगे बेटा कल आएंगे। तो इमोशनल चैलेंजेस भी आएंगे और फाइनेंशियल चैलेंजेस भी, फिजिकल चैलेंजेस भी। इस दरमियान में इनको भी आए होंगे कि नहीं आए होंगे। बापू की याद सताती होगी कि नहीं सताती होगी, से बताओ। हाँ सताती होगी ना, भाई की, परिवार की, बापू की। और इस दरमियान में क्या हुआ, ये देखो, इनको इनके पिताश्री ने ऑफर की कि जाओ, आप जाओगे, 14 साल के जा तो रहे हो पुत्र राम, लेकिन सेना लेके जाना। सेनापति बोल तुम परमानेंट इनकी ड्यूटी में जा सेवा में हाजिर रहोगे। बोला ठीक है साहब, लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। क्या बोल दिया, इंकार कर दिया, नहीं नहीं लेके जाऊंगा। फिर उनको फैसिलिटीज दी, रथ लेके जाओ, घोड़ा लेके जाओ, नहीं ना रथ ले जाऊंगा ना घोड़ा ले जाऊंगा। और निषाद ने बोला कि महाराज आपने तो अपने बापू का ही लेने से तो मना किया है ना, तो मैं तो मेरा वाला ले लो, बापू का तो नहीं है ना। ये निषाद ऑफर कर रहा है, मेरे यहाँ के राजा बन जाओ आप। निषाद सुना है ना आपने, निषाद अपना किंगडम, अपनी राजधानी दे रहा है। तो उन्होंने वो भी मना कर दिया, बोला इधर ही रह लो, 14 साल ही तो टाइम पास करना ना, इधर ही पड़े रहो, क्या जरूरत कहीं जाने की। कई बार आपकी डाउनलाइन में गुरुजी कहाँ जाओगे, गर्मा गर्म रोटियां इधर ही मैडम से खिलवा देता हूँ, इधर ही रहो, 4 पाई पड़ी है मेरी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो सोचता है बात तो सही कह रहा है है ना, माँ जाऊंगा तो खुद ही झाड़ू लगाना, खुद ही पोछा लगाना है। और ये दमदार बंदा है, डाउनलाइन भी है, मांगरू जी बोलता भी रहेगा, गर्मा गर्म रोटियां भी मिलती रहेंगी, प्लान ये दिखाएगा, मैं इसको बस सीधा बोलता जा शाबाश टाइगर बोलता रहूंगा बस। तो ठीक है तो लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। निषाद तो डाउनलाइन ही था ना बेचारा, है कि नहीं। बोला वो गुरुजी क्या बोले, मुझे खुद इस निषाद का कल्याण करना है ना। तो ये बोल रहा है कि मेरे यहां रुक जाओ। और टिल चित्रकूट अ लॉट ऑफ ऑफर, चित्रकूट पहुंचने तक ही उनको दुनिया भर के ऑफर मिले, है ना। तो उनके पास एक और जबरदस्त ऑफर मिला कि वनवास को एक्सचेंज भी कर सकते थे। भरत पहुंच गए, भैया एक्सचेंज कर लेते हैं, आप उधर मैं इधर। तो मन में ला ये बहुत बढ़िया बात रही, कितना समझदार भाई है। कोई डाउनलाइन अगर एक्सचेंज ऑफर, गुरुजी आपको मेरे रहते आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, आप पहुंचो। शाबाश टाइगर, तेरे जैसा होना चाहिए। बहुत उत्तम बात बोली, उत्तम बात।
सही बात बोली इसने। तो तुरंत पहुंच जाएगा लंगोट कांच के, पूरा बांध बूंद के अपना पोटली। और विद भरत वॉन किष्किंधा नॉट ऑक्यूपाइड फॉर लक्ष्मण बट स्टैब्लिश हिज लीडर सुग्रीव। आप देखेंगे अब कोई भी लीडर क्या करता है, इस दरमियान में पर्सनल अगर कोई स्पॉन्सरशिप मिलेगी तो अपनी एक और आईडी नहीं चलाएगा। अभी उन्होंने उस दरमियान में लड़ाई करा के किष्किंधा को जीत लिया, तो ये नहीं है कि लक्ष्मण को महाराजा बना दिया हो, इसकी लॉग आईडी नहीं चलाई, लेग नहीं चलाई उन्होंने भाई की, छोटे भाई की। अपना एक दमदार लीडर ढूंढा सुग्रीव, बोला तू टाइगर, पहले तू राजा बन, बाकी इसको तो हम देख ही लेंगे। हेलो, क्योंकि हमारा गोल छोटा मोटा नहीं है, हमारा गोल श्रीलंका को जीतने का है, सीधा रावण से पंगा लेने का है। तो हल्का फुल्का क्या लेंगे हम, गोल बड़ा है भाई, क्राउन बनना है हमको। बट स्टैबिलिटी इज लीडर सुग्रीव, उसने किसको तवज्जो दी, छोटू भाई को तवज्जो नहीं दी, किसको दी, लीडर को। इसके अलावा एंड सेम इन लंका, लंका भी जीत ली थी, लंका में भी छोटे भाई को सेटल नहीं किया, उधर किसको कर दिया, अपने वफादार टाइगर को, कौन, विभीषण को, केवट निषाद। और इस दरमियान में कई सारे ऑफर आए, मिस श्रीलंका भी आई थी दोस्ती करने के लिए। अरे इतने वहां के राजा की बहन तो मिस श्रीलंका ही तो होगी इस समय की अरे और कौन होगी, है इससे कम होगी क्या, है ना, जिसकी सेटिंग पूरी ब्रह्मा जी तक, भगवान भोले तक पूरा सब जगह थी, इसके भाई पूरे इंद्रजीत जैसे, तो मिस श्रीलंका ऑफर देने के लिए आए। और हमारे यहां बंदे फेसबुक में घुसे रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। और लालच वालच भी आया मारीच के रूप में, है ना, हिरन के रूप में, सोने का मृग आया नहीं आया, इसका मतलब क्या है, बीच में लालच आएंगे, बीच में मिस श्रीलंका जैसा भी कुछ मामला बन सकता है। तो ये ध्यान रखना है, कंपेयर कर लेना बेटा, तेरे सामने आया है जो आदमी अपने गोल के लिए मिस श्रीलंका को भगा सकता है, तेरे सामने मिस श्रीलंका तो नहीं आई ना, बकवास कर रहा है। ध्यान सीधा गोल पे रखना है और बड़ा काम पर रखना है। ये सब चीजें उन्होंने प्रस्तुत की, तब इनको जाके कौन मिल गए, इनको जाके मुलाकात हो गई जय बजरंगबली से, हनुमान मिल जाते हैं इनको। इस यात्रा में कौन मिल जाते हैं, कौन मिल जाते हैं, जब तक हनुमान नहीं मिलते तब तक इनका गोल अधूरा है। ना सीता जी का पता लग पा रहा है, विजन ही नहीं क्लियर हो पा रहा है, क्लैरिटी कुछ नहीं है, स्टेप आगे नहीं बढ़ पा रहे। हनुमान जी मिलने के बाद जोश आ जाता है रावण से पंगा लेने का, अभी तो फतेह हो जाएगा। लेकिन हनुमान की विचित्र बात यह है, हनुमान जब भी आएंगे अकेले नहीं आएंगे, हनुमान सुग्रीव को लाएंगे, हनुमान अंगद को भी संग लेके आएंगे। भले अकेला एक हनुमान आ गया तो बाकी 19 को तो अपने संगी ले आएगा, लपेट लपाट के 19 तो ऐसे आ जाएंगे, उसके आते ही 20 पूरे हो जाएंगे और आपकी लेग चलेगी, आपकी लेग चलेगी। अरे क्यों मजाक कर रहे हो, आपकी लेग से जलन होगी, लोगों को जलन, क्या होगी, जलन होना शुरू हो जाएगी, जलन, है ना। और ऐसे हनुमान आएंगे, और हनुमान आएंगे तो छोटा मोटे अंगद वंगद तो आ ही जाएंगे। और अंगद का सैंपल देखना चाहोगे, कितने लोग देखना चाहते हैं, वाह। लेकिन देखने के बाद इसकी आत्मा को अपने अंदर प्रवेश करा लेना। हाँ हाँ, ये देखो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, यू विल फाइंड लीडर्स ड्यूरिंग योर जर्नी। देखो ऐसे लीडर मिलेंगे, सुग्रीव से मुलाकात होगी, हनुमान से मुलाकात होगी, ज्ञानी और गुड़ी जामवंत भी आएंगे, और दमदार अंगद भी आएंगे, है ना, जो आपकी लेग को तान देंगे। इनका प्रतीकी स्वरूप तो लोग होते हैं, इन्हीं के गुणों से युक्ति तो लोग होते हैं। और ये जब आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक विशाल कारवां बनने की शुरुआत हो जाएगी। जब हमारे साथ हम लोग, हमको भी 14 साल हुए, मैं बड़ा एक को रिलेशन है हमारे साथ, इस बिजनेस में काम कर रहे थे, तो 14 साल के बाद ही हमारी आईडी पे क्राउन एम्बेसडर आ गया था। आपको एक जानकारी बताना, 2017 में हमारी आईडी पे क्राउन एम्बेसडर आ गया था, यानी 14 साल के वनवास के बाद आपको एक बढ़िया रिवार्ड मिल सकता है। एक बार हमारी टीम टूट गई तो महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी ने बोला कि आप 2 मंजिला इमारत बनाना चाहते थे, परमात्मा आपकी 100 मंजिला इमारत बनाना चाहता है, और उसके लिए 2 मंजिला के लिए 2 मंजिला जैसी बुनियाद भरी थी जो कि अब उखाड़नी पड़ेगी, क्योंकि परमात्मा अब आपकी 100 मंजिला इमारत बनाना चाहता है। इसलिए आपकी बनी बनाई इमारत को ध्वस्त करना पड़ेगा, टीम को तोड़ना पड़ेगा। टीम तोड़ दी गई और पुरानी हटानी पड़ी,
और इसका और धीरे धीरे 100 मंजिला इमारत बनने की शुरुआत हुई। धैर्य रखो, अच्छा होने वाला है। कमजोर की जगह मजबूत लीडर्स ने ले ली और विशाल कारवां बनना शुरू हो गया। चुनना आपको है, क्या करना है। तैयार हो आप लोग? तो बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। और उसी के बाद राज तिलक आपका होता है, बीइंग ए क्राउन एम्बेसडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर। और इसीलिए डायमंड शिप पर आपकी ताजपोशी की जाती है। रिवार्ड आप सभी लोग लेना चाहते होंगे, इसीलिए डायमंड शिप पर आपके पूरे परिवार के साथ, क्योंकि राज तिलक होगा तो पूरा परिवार होना चाहिए, है नहीं? और आपकी धर्मपत्नी भी होनी चाहिए, और वो साथ में फिर आपके शानदार ताजपोशी होती है। और फिर क्या जश्न का माहौल होता है, क्या इमोशंस होती हैं। और वो पलों के लिए आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो, उन पलों की कोई कीमत नहीं होती। आपके पेरेंट्स को, घर वालों को, परिवार वालों को जितनी शिकायतें होती हैं सारी खत्म हो जाती हैं, है ना? सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं, और जो प्यार और भावनाएं उमड़ती हैं उनके अलग ही मोल होता है ना? सही है? तो रिवार्ड बहुत बड़ा है। एक ही बात समझने, रिवार्ड बहुत बड़ा है। हमसे कोई पूछता है कि सर, तो कई बार बोलते सर आपने बहुत मेहनत की होगी, इतनी बड़ी टीम ना ऐसी नहीं बनी होगी, आपकी बहुत मेहनत की होगी। फिर हम उनसे पूछते हैं क्या बोला उन्होंने? बहुत मेहनत की होगी आपने। तो हम कब मना कर, हाँ करिए, मना थोड़ी कर रहे, करिए। लेकिन क्या नौकरी में नहीं होती? नौकरी में बगैर मेहनत की नौकरी हो जाती? क्या नौकरी से ज्यादा करी होगी? सही बताओ, नौकरी से ज्यादा करी होगी? नौकरी में फूल या माला या तो 15 अगस्त में मिलती थी, क्योंकि एक प्रधान को मिलती थी, एक हमको मिलती थी, दो ही लोगों को मिलती थी। या फूल माला 15 अगस्त 26 जनवरी पे मिलती थी पहनने के लिए, या रिटायरमेंट पे मिलनी थी बस। माइक भी 15 अगस्त 26 जनवरी पे मिलता था, फूल भी, मंच ऐसा नहीं मिलता था। स्कूल में बच्चे बैठ रहे थे सामने, हम मंच पे, हमको मिल गया, माइक मिल गया और माला मिल गई। तो मंच, माइक, माला मिलता था 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे स्कूल में। और मेहनत वहां भी करनी थी। लेकिन मेहनत सेफ शॉप में भी की, तो सेफ शॉप में जो मेहनत की है क्या नौकरी से ज्यादा करी होगी? जहां भी गए, मां गुरुजी आ रहे हैं, सब खड़े हैं, स्टेशन पे खड़े हैं, यहाँ जो भी गा तो फूल माला लेके आ रहे हैं, लोग फूल डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं। जब सिल्वर थे तब भी, गोल्ड पर्ल थे तो भी, सादाबाद जाते थे तब भी माला लाइन लेके विजयपाल जी, जसवीर जी और सारे लोग, हरिंदर जैन पार्टी, सारा माला लेके खड़े रहते थे। कहीं और जाते थे, सत्येंद्र जी लेके जाते थे बिहार में, चाहे टीम 2.5 की थी लेकिन माला पूरी आती थी, पूरी 3 और वहां भी लेके जाते थे। मतलब जहां भी गए, और जो जाके माला पहन रहा है, मजे ले रहा है, उसको कहते हैं महागुरु जी अभी वनवास पे हैं फिलहाल। तो इतने मजे लेते थे और खूब खाया पिया, एंजॉय किया, मजे लिए, और नेटवर्क में रहे, लोगों के बीच गए, कभी मजा ऐसे लगा ही नहीं कभी काम कर रहे हैं। क्योंकि काम करना इसको नहीं लगता यहाँ पर, जो काम कर चुका होता है, जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो जानते हैं काम क्या होता है, तो काम करके देख चुके होते हैं। उसके सामने ये जो है बिजनेस में काम करना काम नहीं लगता, उसको आनंद लगता है। वाह मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आनंद लगता है, आनंद है ना, एंजॉय करता है। तो क्या नौकरी से ज्यादा करी होगी? सही बताओ, नौकरी से ज्यादा की होगी? हाँ? अरे नौकरी से ज्यादा थोड़ी कर ली होगी, वहां भी तो करना था। ये भी काम ही हो रहा है, और ये काम बाकी है अभी देखो, और ये वाला काम कल से बाकी है। और ये कह रहा है, मुस्कुरा रही हैं और ये बोल रही हैं कि हमारा भी तो आनंद लो। ये काम है, ये बोतल कल से पैक रखी है, खुली नहीं है, ये काम है, ये बाकी है। और आपके साथ घुल मिल रहा है, ये भी काम है। ये काम के लिए तो लोग अगरबत्ती लगाते हैं, ए प्रभु ऐसा काम हमको भी मिल जाए, है? चलो, एक मिशन की बात कर रहे थे, वो मिशन कौन सा? कि इस जर्नी पे निकलते हैं तो टॉप 20 लीडर्स मिलते हैं, लेकिन टॉप 20 लीडर्स के लिए इमोशनली अटैचमेंट बहुत जरूरी है। और अगर इमोशनली अटैचमेंट आ गया, ये विश्वास होना जाना चाहिए उस लीडर को, सामने वाले को ये भरोसा हो जाना चाहिए कि बंदा ना, इस बंदे के साथ मेरा जीवन, मेरा भविष्य, मेरा परिवार सुरक्षित है। इतना भरोसा डेवलप करना है। और जब आप उसके भले के लिए प्रयास करते हो ना,
आपका बिजनेस चल निकला, आपका चेक आ रहा, आएगा ही आएगा, ये तो कंसेप्ट ही ऐसा है। लेकिन आपके साथ जो मजबूती से खड़ा हुआ है, कंधे से कंधा मिला के, उसका चेक भी आना चाहिए, उसके थाली में भी रोटी पहुंचनी चाहिए, उसका परिवार भी सुरक्षित महसूस करना चाहिए, उसके परिवार में भी खुशियां पहुंचनी चाहिए। इस बात का अगर हम संकल्प कर लेते हैं, ये लोग आपको देखना कितना बड़ा रिवार्ड दिलाने वाले हैं। सही है? हेलो? फिर आपको लीडर मिलेंगे, फिर लीडर मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देखना चाहोगे? ऐसे मिलेंगे। बोलो मांगरू जी से तो क्या मिलोगे, मांगरू जी के सिपाही से मिल लो पहले, है? तो कितने अंगद हैं जिन्होंने पैर अड़ा दिया अभी अपना?